लॉर्ड। मैं पास्टर बालू भाई गावित नवापुर मसीह मेले में, जो कि 40वां मसीह मेला है, और इस मेले में हम फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट की ओर से आप सबों का सहर्ष स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इस मीटिंग को हम शुरू करें उससे पहले परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें और उसके बाद प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। सबोपदेशक 12:1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के द्वारा जो भी आज की सभा है, इस सभा को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम दुआ करें कि प्रभु हमारे साथ अद्भुत कामों को करें। सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम फिर से एक बार इस 40वें नवापुर कन्वेंशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के द्वारा तू अद्भुत कामों को कर रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, इस साल को परमेश्वर पिता तू विशेष आशीषित कर। जितने भी तेरे दास और दासियां और यूथ टीम और चर्च के लोग प्रभु जी देश विदेश और अन्य अन्य राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबों के बीच में रहकर तू अद्भुत कामों को करे, इससे हम प्रार्थना करते हैं। आपका सामर्थ्य आत्मा, आपका अभिषेक से भरा आत्मा जो हमको संभालता है, हमको चलाता है, वो आत्मा प्रभु जी हमारी अगुवाई करने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मसीहा विशेष मानते हैं प्रभु जी, ये साल हमारे लिए उन्नति का होने पाए, ये साल हमारे लिए चर्च स्थापना के होने पाए, ये मूवमेंट प्रभु जी यीशु तेरे सामर्थ नाम में चारों दिशाओं में बढ़ती जाने पाए, फैलती जाने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तेरे सारे दासों के लिए, सारी टीम्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु के सामर्थ नाम में मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। आपका फिर से स्वागत है FYM यूथ मीटिंग में। ये अपना फर्स्ट डे है नवापुर कन्वेंशन का, और आप लोग सब अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें देख रहे हैं। आप एक बार लाइव चैट में लिखकर हमें बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, और ये भी बताइएगा कि आपने कभी राजस्थानी संगीत सुना है या नहीं। अगर नहीं तो अजमेर से FYM यूथ टीम हमारे साथ है जो राजस्थानी संगीत हमें सुनाएंगे। क्यों ना हम जहां पर भी है ताली बजाकर उनका स्वागत करें। सभी को जय परमेश्वर की, और आज प्रभु की महिमा के लिए हम आपके सामने राजस्थानी मसीह गीत प्रस्तुत करते हैं।
थैंक यू अजमेर टीम आपके सुंदर संगीत के लिए। अब समय है हम आराधना में जाएंगे। हम जहाँ पर भी है अपने दिलों को खोलकर अपने आप को भूलकर परमेश्वर की आराधना करें। FYM उदयपुर से उदयपुर वर्शिप टीम हमारे साथ है और वो लोग रेडी है। क्यों ना हम उनके साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सभी को जय मसीह की। नवापुर कन्वेंशन की यूथ मीटिंग के पहले सेशन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दिन के 3 बज चुके हैं और आशा करता हूं आप सभी जवान अपने स्क्रीन के सामने आ चुके हैं और परमेश्वर की आराधना करने के लिए और उसके नाम से, उसके वचन से सीखने के लिए आप सभी तैयार हैं। साल भर में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और इस रीति से चलाया है। हम शारीरिक तौर से तो साथ में नहीं है, मगर परमेश्वर की आत्मा हमारे संग है। क्यों ना मिलकर परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना की जाए। हालेलुया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मिलके गाएं। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है। मेरा दिल, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है। मेरा दिल। ओके। दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। 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 मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला। फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना
हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। वचन सिखाता है तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डरो ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना तुझे छोड़ेगा। आज के दिन परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। और दाऊद कहता है मैं अपने पूरे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उसने मेरा भला किया है। हालेलुया। वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है, वो मुझे कभी नहीं त्यागता है। और हमारे जीवन से बस एक ही चीज उसको दे सकते हैं हम, सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्यों ना अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर परमेश्वर की ओर देखकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमारे जीवन में जो उपकार किए हैं, जो उसने फेवर्स हमारे जीवन में किए हैं, उसके बदले हम कुछ नहीं, धन्यवाद और धन्यवाद ही दे सकते हैं। आइए हम अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारी हर एक चाहत को उसने पूरा किया है, हमारी इच्छाओं को उसने पूरा किया है। हो यीशु बीमारी में तूने हमें बचा के रखा है। इस माहौल में प्रभु जी, इस महामारी में तूने हमें बचाया, इसलिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद हम करते हैं। ओ यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ
पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। मिलके गाए। बीमारी देख तेरा सर झुका, उस पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। बीमारी देख तेरा मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, तुझ पर मेरा कोई शस्त्र चल ना सका, ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो मेरा सामना कर सकेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, वो मुझे कभी नहीं त्यागता है। इसलिए कितनी बड़ी तूफान हो, कितनी भी बड़ा कोई भी समस्या हो, वो मेरे सामने टिक ना सकेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ओ यीशुआ,
धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने जो हमारे जीवन में किया, हर समय प्रभु जी आप हमारे संग संग चलते रहे, चाहे कोई भी तूफान क्यों ना हो और तूफान जैसी समस्या क्यों ना हो हमारे जीवन में, प्रभु जी तू हमारे संग रहता है, तू अपने हाथों में लिए हमें चलता है। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हर एक जवान को खुदावन, हर एक बच्चों को खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी आपके नाम से, प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम आए हैं, हम एकत्रित हुए। प्रभु जी हमें अनुग्रहित कीजिए, हमें आशीषित कीजिए आपके वचन से। प्रभु जी हम जो सीखने वाले हैं हमारे जीवन में काम करने पाए। आपके हाथों में हर एक को जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ नहीं जुड़े, उन सभी को खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी शांति प्रभु जी, आपका प्रभु जी आपका साथ हमारे संग बना रहे खुदावन। आगे के समय प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वर्शिप टीम, आपने हमें आराधना में अगुवाई किया। अब समय है कि हम वचन से सुने और मैं स्वागत करना चाहती हूँ ब्रदर डेविस इब्राहिम का, जो अभी लखनऊ में रहकर जवानों के बीच में सेवकाई करते हैं। क्यों ना हम प्रार्थना के साथ बैठे और अभी मैं ब्रदर डेविस इब्राहिम को स्वागत करना चाहती हूँ। ओवर टू यू ब्रदर डेविस। सबको जय मसीह की। मेरा नाम डेविस इब्राहिम है और मैं बहुत खुश हूँ इस माध्यम के द्वारा आप सबसे मिलने के लिए। एंड आई वांट टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने मुझे इस मीटिंग में, इस यूथ मीटिंग ऑफ द कन्वेंशन में मुझे इनवाइट किया और बी माई विटनेस, मेरे गवाह बनो, इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो आमंत्रण दिया। आई वांट टू थैंक गॉड फॉर दैट। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आपसे आज बात करेंगे। जो समय हम बिता रहे हैं प्रभु के वचन में, आपको वो आशीष का कारण होगा और आप कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे और आपके जीवन में वो लागू कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस जो समय है लोग उसको वूका वर्ल्ड कहते हैं, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। किसी ने 2020 को ऐसे कल्पना नहीं की थी। अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है एंड दिस इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड ईयर। कभी ऐसा एक साल पहले हुआ नहीं, किसी ने इसके बारे में पहला सोचा नहीं था, ना कोई प्रिपेयर्ड था। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने इसको होने दिया है। God allowed this and एक ही हमारा चट्टान है, फर्म फाउंडेशन है जिस पर हम अपना भरोसा रख सकते हैं। वो बुनियाद, वो भरोसेमंद नींव जो है प्रभु है और उनका वचन है। इसलिए वचन की सेवकाई, वचन से शिक्षा प्राप्त करना, वचन का प्रचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने बाइबल्स को खोले रखें हैं और कुछ चीज़ों को हम बाइबल से सीखेंगे। मेरे गवाह बनो इस टॉपिक के आधार पर। सो हु इज़ अ विटनेस? एक गवाह कौन होता है? लेट मी गिव यू ए सिंपल एग्जाम्पल। एक बहुत ही आसान एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। शायद आप इस पिक्चर में जो व्यक्ति है बहुत जाना पहचाना व्यक्ति है। यू माइट इवन नो दिस इंसिडेंट। ये 2011 की बात है, वर्ल्ड कप फाइनल में जो लास्ट जो शॉट था धोनी ने मारा था, एंड दैट इज़ द पिक्चर ऑफ दैट। और मैं इस शॉट का गवाह हूँ। मैं अपने टीवी के सामने बैठा था, मैं आई वाज सीइंग द फाइनल। आई एम अ विटनेस टू दिस पर्टिकुलर मैच। शायद आप में से बहुत लोग भी गवाह हैं इस मैच के। सो गवाह बेसिकली मीन्स, विटनेस का ये अर्थ है कि जिसने कुछ चीज़ को अपनी आंखों से, अपने सेंसेस के द्वारा उसको महसूस किया है। somebody who has seen something। तो आप एक शादी में आप विटनेस हो सकते हैं। आप एक शादी अगर जब आप जाते हैं, आपने वहाँ पे आप एक गवाह बन जाते हैं। अगर आपने एक एक्सीडेंट अपने आंखों से देखा है तो यू बिकम अ विटनेस फॉर दैट एक्सीडेंट। अब दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो आप शायद विटनेस बन सकते हैं। कोई मर रहा है, if somebody in your family died and you were a witness to that। so खुशी के माहौल में भी, दुख के माहौल में भी हम गवाह बन सकते हैं इन द नेचुरल सेंस। लेकिन जो गवाह शब्द है, द विटनेस इज अ लीगल टर्म, ये एक कानूनी शब्द है। और जब हम गवाह की बात करते हैं अक्सर हमें ये मन में आता है एक
कोर्ट का, एक कचहरी का, नहीं तो एक मुकदमा चल रहा है, जज बैठे हैं, वकील हैं दो लोग, और एक व्यक्ति की सवाल जवाब कर रहे हैं, और उसको हम गवाह बोलते हैं. सो विटनेस इज यूजुअली यूज्ड इन द लीगल टर्म. तो वही एक कॉन्टेक्स्ट में आज के इस प्रचार को मैं रखना चाहता हूँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लीगल टर्म. किसी ने जो एक घटना को बहुत बारीकी से जिसने देखा हो. राइट, सो लेट्स रीड अ पैसेज फ्रॉम द बाइबल. अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं मेरे साथ पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय, उसके पहले 4 पद को हम देखेंगे, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. अगर आप अपने बाइबल्स को खोल सकते हैं तो हम एक साथ इसको पढ़ेंगे. मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूँ. पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद से लेकर 4 पद तक. उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ. ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ. जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो. और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए. तो यूहन्ना यहाँ पे एक चिट्ठी लिख रहा है कलीसिया के लिए, और ये जो शब्द हम जो बोल रहे थे गवाह, इस पद में भी आता है. यूहन्ना अपना परिचय देता कि मैं एक गवाह हूं. आई एम अ विटनेस, दैट्स व्हाट जॉन सेज. और किस चीज की गवाह है? वो एक व्यक्ति की गवाह है, और एक व्यक्ति के जीवन की गवाह है. ही हैज सीन जीसस एंड हिज लाइफ, और उसके बारे में, उस चीज को जिसने यूहन्ना ने देखा है, उसका गवाही वो दूसरों तक दे रहा है, उसके बारे में दूसरों को वो बता रहा है. एंड दैट इज व्हाट दिस टेक्स्ट सेज. सो ये यूहन्ना कौन है? हु इज दिस अपोस्टल जॉन? ये प्रेरित यूहन्ना कौन है? यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह के जीवन को बहुत नजदीकी से देखा है. ही सॉ एवरीथिंग दैट जीसस डिड इन हिज पब्लिक मिनिस्ट्री. जब से उनकी बपतिस्मा हुई और अपने प्रचार को उन्होंने शुरू किया, तब से यूहन्ना सब चीज को देख रहे थे. जो अद्भुत काम उन्होंने किए थे, जो प्रचार उन्होंने किए थे, जो रोगियों को जो चंगाई दी थे, जो तूफान आंधी को शांत किया था, जो पानी पर चले थे, मृतकों को जीवन में वापस लौटाए, ये सारी चीजें अद्भुत काम. और उस पहाड़ में जब वो चढ़े थे, वो उनका रूपांतरण हो गया, महिमा से भर गए, तेज से भर गए. वो सारी चीजों को यूहन्ना ने बहुत नजदीकी से देखा. और अब 50 साल बाद, यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के 50 साल बाद जब ये चिट्ठी लिख रहे हैं, अभी भी वो एक्साइटेड है, अभी भी उनमें वो तजुर्बा है उस गवाही के बारे में बात करने के लिए. यानी स्टिल फेथफुल. जिस चीज की वो गवाही कर रहे थे 50 साल पहले, 50 साल बाद भी, अभी शायद 80 साल के हो गए होंगे, 90 साल के हो गए होंगे, या 70-80 साल के हो गए होंगे, अभी भी वो विश्वास योग्य. ही स्टिल फेथफुल एंड स्टिल एक्साइटेड अबाउट टॉकिंग अबाउट जीसस एज हिज विटनेस. सो लेट मी फ्रॉम हिज लाइफ, इस यूहन्ना के जीवन के द्वारा हम 3 चीज़ों को, इस पद के आधार पर 3 चीज़ों को, ऐसे गुण जो एक अच्छे गवाह में होना चाहिए, हम आज देखेंगे. आप में, मुझ में, अगर हम यीशु मसीह के गवाह बनना चाहते हैं, हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए. और हम इसको यूहन्ना के द्वारा और अन्य प्रेरितों के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा हम सीख सकते हैं. लेट अस लुक एट द 3 क्वालिटीज ऑफ अ गुड विटनेस. पहली बात है, एक गवाह वो है जो चीज़ों को बहुत नज़दीकी से ऑब्जर्व करता है, केयरफुली, बारीकी से. somebody who observes carefully. Number 2, a witness is somebody who declares truthfully. जिस चीज को उसने ऑब्जर्व किया, देखा है, समझा है, उसको वो सच्चाई के साथ, बिना कोई मिलावट के, वो घोषणा करता है. और तीसरी बात, भले ही कुछ भी हो जाए, वो निर्भय होकर सच के लिए, अपनी गवाह के लिए खड़ा रहता है. ऑब्जर्व केयरफुली, डिक्लेयर ट्रूथफुली एंड स्टैंड फियरलेसली. लेट्स लुक एट इट वन बाय वन. एक के बाद एक हम इसको देखेंगे, और यूहन्ना के जीवन के द्वारा हम इस गुणों को और नजदीकी से देखेंगे. लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन.
ऑब्जर्व केयरफुली। एक अच्छा गवाह बहुत बारीकी से, नज़दीकी से, बहुत केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। तो व्हाट डिड जॉन सी? यूहन्ना ने क्या देखा? यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा। सारी चीज़ जो यीशु मसीह ने की थी, एवरी सिंगल थिंग। कुछ ऐसे भी क्षण थे जहां पे केवल यूहन्ना, याकूब और पतरस थे, बाकी सारे चेले नहीं थे। वहां पे भी यूहन्ना था। ही सॉ एवरीथिंग दैट जीसस डिड। यीशु मसीह ने जो कुछ भी पब्लिक काम किए, जो कुछ भी प्रचार उन्होंने किए, यीशु मसीह को एक भविष्यवक्ता लोग मानते थे, एक अद्भुत काम करने वाले एक संत मानते थे, एक अच्छे शिक्षक मानते थे। ये सारी चीजों को यूहन्ना ने भी देखा। लेकिन एक ऐसा समय आया जब यीशु मसीह ने मुड़कर उनसे एक सवाल की। And he asked them this question, who do you say I am? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या कहते हो? और चेलों ने बोला, प्रेरितों ने बोला कि प्रभु जी, आपके बारे में लोग तो ये कहते हैं कि आप भविष्यवक्ता, प्रॉफिट है, आप मिरेकल वर्कर हैं, आप एलिया जैसे हैं, आप यरमिया जैसे हैं, आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे, आप अच्छी शिक्षा देते हैं, आप अच्छे टीचर हैं। यीशु मसीह ने कहा, वो सब तो ठीक है, तुम क्या बोलते हो? और पतरस जो यूहन्ना का साथी था, उसने बोला कि आप जीवते परमेश्वर के मसीह हैं। You are the Christ, the Son of the living God. And that was the answer Jesus was looking for. और शायद पहले यूहन्ना को इस चीज पहले समझ में नहीं आया, किसी प्रेरित को ये पहले चीज समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह एक्चुअली किस चीज के लिए आए थे। वो सोच रहे थे कि वो राजा बनेंगे और ये सारे मंत्री बनेंगे, उनके साथ राज करेंगे और उनका बड़ा नाम होगा। लेकिन जाते 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 समय जैसे बीतता गया, उनको ये समझ में आया कि यीशु मसीह आए, राजा बनने के लिए तो आए, लेकिन पाप से लड़ने के लिए, पाप को हराने के लिए, पाप के खिलाफ वार करने के लिए और पाप से हमें बचाने के लिए वो आए। ही इज द मसाया, द क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड। यीशु मसीहा है, ये यूहन्ना को समझ में आया। पहले शायद समझ में नहीं आया था, पहले शायद कुछ कुछ हिस्से समझ में आए, लेकिन उनको जैसे समय बीते गया और जब वो सारी चीज़ों को एक साथ देख पाए, उनको ये समझ में आया, अरे ये तो केवल एक भविष्यवक्ता नहीं है, केवल एक शिक्षक नहीं, केवल एक अद्भुत काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, ये जीविते परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। ये क्या हमें सिखाती है कि when you want to be a witness for Jesus, बहुत बार हम यीशु मसीह के अद्भुत काम या जो उनकी शिक्षा है हमें अच्छे लगता है और हम दूसरों को बताने में हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन द रियल थिंग अबाउट जीसस, यीशु मसीह के बारे में वो सच्चाई जो सबसे बुनियादी सच्चाई है, ही इज द मसाया, वो मसीहा है, वो ख्रिस्त है, वो हमें पाप से बचाने के लिए आए हैं। क्या हम ये चीज को ऑब्जर्व कर पाए? अगर आप मसीह अपने आप को मानते हैं, अगर आप इस मसीह का गवाह बनना चाहते हैं, यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली। व्हाई डिड जीसस कम? He came to save you from sin. He came to save me from sin. He came to save the world from sin. That is the main thing for which he came. और वो साबित करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए और यीशु मसीह आज भी हमारे लिए वो काम कर सकते हैं, अद्भुत काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज को हम ये ना भूलें कि वो क्यों आए। He came to save us from sin. अगर आप गवाह बनना चाहते हैं, you have to know him, you have to love him. उनको आपको जानना है और उनसे आप प्रेम करना है। Know him, love him, observe him carefully to be a good witness. तो पहली बात यह है, एज अ विटनेस, एक गवाह को बारीकी से ऑब्जर्व करना है, देखना है। दूसरी बात यह है, यू हैव टू डिक्लेयर हिम फेथफुली, उनकी घोषणा करना है सच्चाई से, खरी रूप से। यूहन्ना और बाकी चेले, बहुत सारे चेले मछुआरे थे, दे वर फिशरमैन, मछली पकड़ते थे, दे वर अनट्रेन्ड। ये सब गवाह बनना और यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना, यीशु मसीह को दूसरों को बताना, बारे में दूसरों को बताना, ये सब चीज़ों के लिए वो सक्षम नहीं थे, दे वर अनट्रेन्ड। लेकिन ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह ने कमीशन किया, भेजा और पवित्र आत्मा ने
एम्पावर किया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप गवाह बनना चाहते हैं, एक सच्चे गवाह बनना चाहते हैं अपने दोस्तों के बीच में, आपके मोहल्ले में, आपके अब जान पहचान वालों के बीच में, अगर आप इस 2020 में, इस कोरोना काल में यीशु मसीह की गवाह बनना चाहते हैं, यू नीड टू बी एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की उस भरपूरी के साथ ही हम आगे जा सकते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे पापों से जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हमारे दिल नम्र हो जाता है, उनके सामने जब हम झुकते हैं, पवित्र आत्मा का एक बड़ा काम हमारे हृदय में होता है और वो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देते हैं उनकी गवाह बनने के लिए। अब सोचिए, ये जो भय है लोगों को पीछे खींच सकता है। आप जानते होंगे जब यीशु मसीह पकड़े गए, सारे चेले जो यीशु मसीह के सारे अद्भुत काम देखे थे सब भाग गए। पतरस ने तो 3 बार इनकार कर दिया, यूहन्ना और बाकी सारे लोग भाग गए, वो डर के मारे भाग गए। और इस जो भय है हमें पीछे हटा सकता है, हमें इस एक अच्छे गवाह बनने से रोक सकता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ यही चेलों पर जब आई, ये प्रेरितों के लोग जब ऊपर, जब 120 लोगों के वो झुंड में जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, यही लोग सामर्थ के साथ दूसरों के बीच में गवाह बन पाए। Fear can pull us back, but be unashamed witness through the power of the Holy Spirit. So second चीज, दूसरी बात एक गवाह के जीवन में जो होना, आपके जीवन, मेरे जीवन में होना है, we have to declare him faithfully, बिना कोई संकोच के, बिना कोई मिलावट के, बिना कोई डर के, be faithful, unashamed witness. That is what we see in the Acts. प्रेरितों के काम में तो पूरा वही दिख रहा है। यही 12 लोग, यही छोटा झुंड आगे जाकर पूरे दुनिया को हिला देती है। That's the second one, declare faithfully. तीसरी बात है stand fearlessly. बहुत बार गवाह जब कोई देता है, अगर आप कोर्ट में भी देखे होंगे, आप बहुत केसेस में देखे होंगे, कोई गवाह देता है किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ में गवाही देता है और फिर उसका मुसीबत शुरू हो जाता है। फ़ोन कॉल्स आते हैं, धमकी, डर, और ये जान से मारेंगे, पैसा का रिश्वत देते हैं, बहुत सारे प्रलोभन भी आते हैं और ऐसे भी धमकी भी आती है। एंड देयर विल बी ट्रबल। जो कोई भी सच के लिए गवाही देता है उसके जीवन में क्लेश और कष्ट तो आएंगे। कोर्ट कचहरी में वो होता है और यीशु मसीह के गवाहों के लिए भी ये चीज़ ये लागू है। एंड जॉन वाज परसिक्यूटेड। यूहन्ना जो थे वो उनको बहुत सताया गया, उनको जलते हुए तेल में डाला गया। वो जब बूढ़े थे उनको पतमुस, जो एक टापू था, एक द्वीप था, वहाँ पे उनको भेजा गया और मरने के लिए छोड़ा गया। लेकिन इसके सब बावजूद यूहन्ना he didn't look back. He didn't leave his faith. He didn't leave his God. यीशु मसीह का गवाह बनना वो नहीं छोड़े। इन सब के बाद वो ये चिट्ठी लिखते हैं और खुशी के साथ चिट्ठी लिखते हैं कि मैं गवाह हूं और मैं ये लिख रहा हूं ताकि मेरा आनंद पूरा हो जाए। Finish the race. प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसे गवाह बने जो पीछे मुड़ के ना देखें, ऐसे गवाह बने who don't look back and we finish the race. So तीसरी बात, stand fearlessly. Let me give you 3 examples. कुछ ऐसे नमूने, कुछ ऐसे लोग जो इस गवाही को, अपने जीवन की गवाही को परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जो समर्पित किए और यीशु मसीह की गवाही को बहुत ही बोल्डनेस के साथ, मजबूती के साथ जो जिए। नंबर 1 is this person in Acts chapter 7, स्टेफानोस, जो स्टीफन, जिसकी बहुत ही एक भयंकर एक टेस्टिमनी है, जो मौत को सामने देखने के समय में भी अपने विश्वास को नहीं खोते। वो अपनी गवाही को अपने जीवन के द्वारा साबित करते हैं। यू कैन रीड अबाउट इट इन एक्ट्स चैप्टर 7, प्रेरितों का काम 7वें अध्याय में। वो एक लंबा प्रचार है, उस प्रचार के अंत में लोग गुस्सा होते हैं और इस स्टेफानोस को वो पत्थरों से एक बरसात करते हैं और उनको मार गिराते हैं।
दूसरा एक व्यक्ति इन मॉडर्न टाइम्स इज जिम एलियट। जिम एलियट एक यंग मिशनरी थे। अपने जीवन को प्रभु के लिए वो समर्पित करते हुए वो इक्वाडोर में एक ट्राइबल लोगों के बीच, आदिवासी जन समूह के बीच में जाकर प्रभु का गवाह बनने के लिए वो तैयार हुए, अपने दोस्तों के साथ तैयार हुए थे। वो जानते थे कि ये एक जानलेवा एक मिशन है, ये एक ऐसा मिशन है शायद वो वापस नहीं आ सकते, फिर भी वो 5 लोग अपने जान को देकर इस ट्राइब, इस जन समूह को पहुंचने के लिए वो आगे बढ़े। और आप शायद इनकी कहानी को जानते होंगे कि वो जो पहले दिन है जब वो वहाँ पे उस लोगों के बीच में अपना प्लेन को लैंड किए, उसी दिन इनकी मौत हुई। लेकिन इनके जीवन के द्वारा आने वाले सालों में यही समूह मसीह को विश्वास किए, अपना जीवन को बदले और वो आज भी एक जीते गवाह है। और तीसरा व्यक्ति शायद आप जानते ही होंगे, ग्राहम स्टेन्स। ऑलमोस्ट 34 इयर्स ओरिज़ा में वो काम किए, कुष्ठ रोगियों के बीच में परमेश्वर का प्रेम उनको दिखाते हुए, परमेश्वर का राज्य के बारे में बताते हुए, उनकी चोटों को, उनकी घावों को साफ करके उनको परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन के द्वारा दिखाते हुए। These are 3 examples, one from the Bible, 2 from our own history. हमारे इतिहास में, मसीह इतिहास में ये सारी कहानियाँ हैं। आप जब इनको पढ़ते हैं, मैं जब इनको पढ़ता हूँ, we get excited, we get encouraged. But let me also read one verse from Hebrews chapter 12. हमारे यीशु मसीह के बारे में, वो खुद एक गवाह थे जो परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति से जब वो इंसान बनकर आए, वो गवाही दे रहे थे अपने पिता के बारे में। He was a witness to the glory of God the Father। और इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय उसके 2 पद में ये बहुत ही अच्छा एक पद है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह गवाह थे परमेश्वर पिता के, और वो ऐसे गवाह थे जो अपने जीवन को देकर उस गवाही को पूरा किए। और यहाँ पे इब्रानियों में लेखक ये बोलता है कि जब यीशु मसीह उस क्रूस पर थे, जब उनके हाथों में कांटों का मुकुट पहना गया और कील ठोका गया, जब उनके शरीर में सारा खून बह रहा था, बाहर बह रहा था, और ऐसा दर्द उनके शरीर में हो रहा था, फिर भी उनके सामने एक आनंद था। He was looking forward with joy। जो आनंद उनके आगे था, क्या था वो आनंद? वही आनंद आपको और मुझे उनके परिवार का हिस्सा बनाने का वो आनंद को देखकर उन्होंने उस क्रूस की लज्जा को, उस क्रूस की दुख को, उस निंदा को सहा, और आज सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर वो विराजमान है। He is our role model। इनको हम हमारे विश्वास के कर्ता को और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को हम आगे देखते हुए उनकी ओर बढ़ते चले जाए। So will you be a witness? क्या आप एक मसीही गवाह बनना चाहते हैं? तो ऑब्जर्व केयरफुली, यीशु मसीह को बहुत बारीकी से देखो, उनके वचन को और नज़दीकी से देखो, वचन में घुस जाओ, वचन में और गहराई तक जाओ, एंड ऑब्जर्व हिम, लव हिम एंड नो हिम, ऑब्जर्व हिम। दूसरी बात, डिक्लेयर हिम, चुप ना रहे, डर ना जाए किसी एक और व्यक्ति को अपने जीवन के द्वारा, अपने काम के द्वारा, अपने सोशल मीडिया के द्वारा, कोई भी माध्यम हो, आपके व्हाट्सएप के द्वारा, आपके स्टेटस के द्वारा, आपके बोली के द्वारा, आपके एक ईमेल के द्वारा, आपके एक प्रचार के द्वारा, जो भी माध्यम आपको मिले, डिक्लेयर दिस जीसस ट्रूथफुली। एंड फाइनली, जब मौका आता है सताव का, ताड़ना का, वहाँ पे स्टैंड फियरलेसली। दैट इज़ वॉट क्रिश्चियन विटनेस इज ऑल अबाउट। मसीही जीवन आप एक सुख भरी जीवन नहीं होती है, एक ऐसा जीवन होता है जहाँ पे आपको प्रभु को थामते हुए, प्रभु के वचन को थामे रहते हुए, उन पर नींव डालते हुए आपको खड़ा रहना है निर्भयता के साथ। सो मे गॉड हेल्प यू इन दैट। शैल वी प्रे? एंड मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप
हमें सक्षम बनाते। हम में कुछ योग्यता नहीं है, हमें कुछ खूबी नहीं है, हम इतने दूर थे आपसे पाप के द्वारा, लेकिन आपने हमें खोज निकाला। आप हमें ढूंढते ढूंढते इस संसार में आए, हमको आपके परिवार में अपने हिस्सा बनाया। अपने जान देकर, आपके क्रूस की बलिदान के द्वारा हम शुद्ध हुए हैं, हम आपके परिवार के हिस्सा बन चुके हैं। प्रभु हमें शक्ति दे, बल दे, अनुग्रह दे कि आपके अच्छे गवाह हम बन पाए। मे वी ऑब्जर्व यू केयरफुली, हम आपकी वचन को और गहराई से हम जान पाए। लॉर्ड हेल्प अस टू स्टैंड फियरलेसली, बिना कोई डर के, संकोच के हम खड़े रह पाए। एंड हेल्प अस टू डिक्लेयर यू ट्रूथफुली, सच्चाई के साथ आपकी वचन की घोषणा, आपकी गवाही हम दूसरों तक पहुंचा पाए। यही हमारी प्रार्थना है। एंड आई प्रे दिस फॉर ऑल माय फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग। मे दिस बी ट्रू फॉर अस, मे दिस बी फॉर योर ग्लोरी। आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन की इस्तेमाल करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ब्रदर डेविस एब्राहम सुंदर वचनों के लिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ये वचनों से आशीष पाए होंगे। थैंक यू वंस अगेन ब्रदर डेविस। आज का सभा यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन नवापुर कन्वेंशन नहीं खत्म हुआ है और अभी 6 बजे हम वापस मिलेंगे जनरल सेशन के लिए, और कल और परसों भी हम 3 बजे मिलेंगे YouTube पर। तब तक आप लोग सेफ रहिएगा और प्रभु में बढ़ते रहिएगा। थैंक यू।